नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर कहते थे एक दौर में कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधेपुरा विधानसभा जिले में जो है कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। चारों पर चुनाव हो गए हैं। लोगों ने अपना फैसला बंद कर दिया है ईवीएम में। शुरू करते हैं मधेपुरा में। तो मधेपुरा जिला की आलमनगर सीट है। इसके साथ बिहारीगंज सीट है, यहाँ पर सिंहेश्वर सीट है और यहाँ पर मधेपुरा सीट है। आलमनगर विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। नरेंद्र नारायण यादव जदयू के हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन निषाद वीआईपी पार्टी के 20 में यहाँ पर आरजेडी से चुनाव लड़े थे और 1995 से लगातार नरेंद्र नारायण यादव विधायक हैं। बिहार में सबसे लंबे वक्त तक से कोई सिटिंग विधायक अगर है उनमें से एक नाम नरेंद्र नारायण यादव का भी आता है। जदयू के पुराने मंचे हुए नेता है। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में आलमनगर विधानसभा सीट को लेकर के। देवांशु, यहां से शुरू कर रहे हैं। आलमनगर से 1995 से सरकार किसी की आई हो, लालू का राज हो, नीतीश कुमार आए हो, नरेंद्र मोदी से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, साथ आए हो, एक नाम जो स्टैटिक बना हुआ था वो नाम है नरेंद्र नारायण यादव का। इस बार भी क्या एज है या फंस रहे हैं? और ये विधानसभा में दिखता भी है, इनकी तेज तरारी जो है ना वो दिखती भी है। देखिए सिंपल सा गणित है, ज्यादा हम इसमें कमेंट्री नहीं करेंगे। एज इनको है तो है, इसमें हम क्या करें। तो चलिए, इनको एज हो गया। ये मधेपुरा की पहले सीट की हमने बात की। दूसरी सीट पे आ रहे हैं। बिहारीगंज जो है विधानसभा सीट, रेणु कुशवाहा आरजेडी से लड़ रही हैं। नीतीश कुमार के एक दौर में उनकी खासम खास रही हैं। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। बाद में रिश्ते खराब हुए। कुशवाहा जाति से आती हैं। दूसरी तरफ निरंजन मेहता जदयू के हैं। 15 से लगातार विधायक हैं। 15 मतलब तब जब बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ पटकनी दी थी तब भी बने। 20 में भी बने जब तेजस्वी की 10 लाख की नौकरी की बात थी और 25 की विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और 20 में इस सीट से कांग्रेस से जो है वो लड़ी थी रेणु कुशवाहा। रेणु कुशवाहा के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग हर पार्टी को आजमा लिया है। इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ी देवांशु, रेणु कुशवाहा या निरंजन मेहता? देखिए बिहारीगंज से जो है वो रेणु कुशवाहा जो है वो विधायक भी रह चुकी है साल 2010 में। चुनाव से पहले 2-4 महीना पहले जो है वो आती है आरजेडी में और इन्हें टिकट मिलता है। और कहा जा रहा है कि देखिए जो अभिजीत जो है मधेपुरा गैबिट है और कई जगह पर जो हमने यहाँ पे कागज पे लिखा उनके हिसाब से जो फीडबैक आया है, अभिजीत हमारे रिपोर्टर है, आपने देखा भी होगा चैनल पे कई सारे पब्लिक ओपिनियन जो करते हुए। निरंजन मेहता मतलब ये सब जो सीटें है ना मधेपुरा सुपौल, ये सब थोड़ा एक है ना कि मतलब कि जेडीयू वाली सीटें और हैं। पिछली बार तो पूरा जिला ही क्लीन स्वीप हाँ, हुआ था। 2015 से विधायक हैं और 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से लड़ी थी। ठीक है, इस बार जो अभिजीत के हिसाब से, अभिजीत हमारे रिपोर्टर है, फाइट है। चलिए, फाइट है इस बार इस सीट पर। उसके बाद आते हैं सिंहेश्वर विधानसभा सीट की। चंद्रहास चौपाल आरजेडी के चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश ऋषिदेव जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर पिछली बार जीत कर आई थी जदयू। इस बार सिंहेश्वर विधानसभा में क्या है देवांशु? मतलब जदयू कंटिन्यू कर पाएगी अपनी लेगेसी को यहाँ पर या लूज कर रही है और आरजेडी क्या क्या हो रहा है यहाँ? देखिए सिंहेश्वर में देखिए अगर देखें सिंहेश्वर में क्या होना है। देखिए सिंहेश्वर में ये होना ये है रोहित कि सिंहेश्वर जो है वो चुनाव पिछली बार लोजपा करीब जो है चंद्रहास चौपाल जो है वो 5573 वोटों से जो है वो चुनाव जो है वो जीते थे। 5573 मैं लिख देता हूँ। 2020 में चंद्रहास चौपाल जो है वो 5500 माफ कीजिएगा 5573 वोटों के अंतर से जो है वो जीतते हैं चुनाव। 2020 में लोजपा अभी इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी, उन्हें वोट आता है 5607, यानी कि लोजपा की वजह से ये सीट जो है आरजेडी जीतने में कामयाब होती है। हालांकि चंद्रहास चौपाल समाज के इकलौते विधायक हैं आरजेडी में और इन्हें लोकसभा चुनाव भी जो है वो लड़वाया जाता है लड़वाती है पार्टी, हार जाते हैं वो अलग की बात है। लेकिन इस बार लग रहा है कि जेडीयू को एज है। जदयू को एज है इस सीट पे। चले, इसकी बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं इस सीट पे मधेपुरा सीट की। चंद्रशेखर आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे। कविता कुमारी शाह जेडीयू से चुनाव लड़ रही हैं। कविता कुमारी का नाम भी बहुत भली भांति लोग इस इलाके से परिचित है। चंद्रशेखर आरजेडी के हैं। देवांशु, चंद्रशेखर आरजेडी और कविता कुमारी जदयू, मधेपुरा सीट। हाँ, पिछली बार जेडीयू से निखिल मंडल उम्मीदवार थे, वो बीपी मंडल के जो पोते हैं। इस बार कैंडिडेट चेंज हुआ और ऐसा नहीं है कि इस बार वो चाह भी रहे थे, इस बार लगता है कि उनका मन भी नहीं था चुनाव लड़ने का। कविता कुमार शाह नई उम्मीदवार है
हैं और एक पुराने नेता हैं। अब लोग क्या नए को पसंद करेंगे, पुराने को पसंद करेंगे? अभिजीत हमारे रिपोर्टर वंस अगेन यहाँ पर भी गए थे और उन्होंने मधेपुरा पर जो लिखा है वो फाइट लिखा है, यानी कि मधेपुरा ऐसा नहीं कह सकते कि आप चंद्रशेखर जीत रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो चलिए ये बात हमने कर ली मधेपुरा जिले की कुल 4 सीटों की बात की हमने शुरुआत की आलमनगर सीट से। यहाँ पे नरेंद्र नारायण यादव को चुनाव हराना मुश्किल है। यहाँ पर रेणु कुशवाहा के मुकाबले निरंजन मेहता को एज है। यहाँ पर चंद्रहास चौपाल और रमेश ऋषिदेव जो हैं, उसमें से रमेश ऋषिदेव को लग रहा है कि एज है। और अंतिम जो सीट है वहां पर कुछ भी हो सकता है। मधेपुरा में 3-1 होता हुआ नजर आ रहा है। मधेपुरा के जो चारों जो विधानसभाएं हैं हमने उस पर बात की। सब बार बार हम आपको बता रहे हैं हर वीडियो में कि ये आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं। 6 बजे तक और 6 बजे के बाद तक भी कई पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें थी और फाइनल टैली आते आते बहुत देर हो गई। लेकिन हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक के हैं और उसके हिसाब से जो है मधेपुरा में एनडीए को बढ़त दिख रही है। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।